हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेस्टॉक टॉक्स। मेरा नाम है स्वाति और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर रविकांत भालोटिया। ही इज़ हैविंग अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 22 years and is widely known for his examination notes and mock test papers. About 10 lakh students have referred to his examination notes. So, please welcome Mr. Ravi sir. हेलो मैम। Hello sir, how are you? फाइन मैम। ओके सर, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट और करियर जर्नी के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताइए। मेरा बचपन से ही मतलब शुरू से ही बचपन से लाइफ मेरा मन था कि टीचिंग में ही जाएं। मतलब जब छोटे से थे, जब कोई पूछता था कि आपको बड़ा होकर क्या बनना है, तो हम टीचर ही बोलते थे। ऐसे मेरे फैमिली में कोई टीचर नहीं है, हम सिंगल टीचर ही थे सबसे पहले। अच्छा। तो पहले हम अपने बहन को पढ़ाते थे, जो छोटी बहन थी उसको पढ़ाते थे, फिर अपने फ्रेंड्स लोग को पढ़ाते थे। और शुरू से मेरा आदत था नोट्स बना के पढ़ने का। खुद का नोट्स हम खुद से ही बनाते थे। और अच्छा। हम लोग खुद से क्वेश्चन भी अपने आप, हम लोग एक क्वेश्चन बैंक रेडी करते थे कि एग्जाम में क्या आ सकता है 9th-10th के पहले से ही। और 9th-10th में भी जो मैंने बनाया था उसको फॉलो किया था, तो मेरा अच्छा मार्क्स भी आया था। मेरा झारखंड में टॉप में आया था पूरा। उसके बाद 11th-12th कलकत्ता में शिफ्ट हुआ था मैं। बीकॉम भी कलकत्ता से किया। फिर जब मैं स्टूडेंट था, उसी समय से क्या हम लोग जो फ्रेंड सर्कल थे सबको हम लोग पढ़ाना स्टार्ट किए। फिर धीरे धीरे करके जब हम लीलवा में ही रहते थे पहले, गवर्नमेंट क्वार्टर में यहीं पे, तो एक शादी में गए थे वहाँ पे। तो एक शादी में ऐसे 4-5 स्टूडेंट मिले वहाँ पे। तो लोगों ने बोला कि सर मतलब कुछ पढ़ा दीजिए, हम लोग को भी बीकॉम का कुछ नहीं आता है। तो पहली बार मैंने 2001 में स्टार्ट किया था क्लासेस 5 स्टूडेंट से। तो जब हम स्टूडेंट थे उस समय क्या था, जब मैं खुद पढ़ता था बीकॉम में, तो उस समय क्या था, एक सिंडिकेट बुक आता था और आर.के. दत्ता का बुक आता था। तो उसको पढ़ते थे तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उसमें, मतलब क्या पढ़ना है। उसमें सिर्फ क्या था, क्वेश्चन के ईयर के पेपर होते थे। अच्छा। तो ईयर वाइज पेपर होते थे उसमें। पहले सब वही फॉलो करते थे पहले। जो स्टूडेंट 2000 के होंगे उनको पता होगा। तो उसमें क्या होता था कि स्टूडेंट को तो नॉलेज नहीं मिल पाता था। फिर जब मैंने 2001 से क्लास स्टार्ट किया, तब से ही मैं नोट्स बनाना स्टार्ट किया, उसी समय से ही। ओके। और नोट्स को फेमस करने के लिए, मतलब मेरा बहुत मन था कि नोट्स पूरा फेमस हो कलकत्ता में। तो हम नोट्स खुद कलकत्ता में जेरोक्स सेंटर में जाके देख के आते थे पूरे कलकत्ता में। जहाँ भी जेरोक्स वहाँ सेंटर, से स्टूडेंट्स फिर कलेक्ट करते थे। उन लोग लेना नहीं चाहते थे पहले, क्योंकि उस समय कोई जानता नहीं था मेरे को। तो हम उन लोग को बोलते थे आप रखिए, जिसको लेना वो अपने आप आके आपके पास आके लेगा, आपको नहीं जाना कहीं पे भी। अच्छा। तो हम लोग फिर क्या करते थे, उस समय तो स्मार्टफोन नहीं था। उस समय हम लोग धीरे धीरे करके जब एग्जाम आता था तो हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर के पास जाके खड़े होके नेक्स्ट एग्जाम का नोट्स खुद हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अच्छा। तो फिर नेक्स्ट एग्जाम के बाद जब वो क्लिक करता था तब स्टूडेंट का फोन आता था। तो वो नोट्स आपके जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो चार्जेबल होते थे? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, उस समय जो नोट्स होते थे 20 पेज के, 30 पेज के पतले पतले नोट्स होते थे जेरॉक्स फॉर्म में। तो वो हम लोग एग्जाम के दिन, जैसे आज एग्जाम है तो एग्जामिनेशन हॉल में गए, नीचे एग्जाम हॉल के बाहर रहते थे। एग्जाम जब खत्म होता था तो हम लोग अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करते थे नोट्स को। स्टूडेंट लोग बहुत सारे लेना नहीं चाहते थे, कुछ स्टूडेंट लेते थे। फिर नेक्स्ट एग्जाम जब वो क्वेश्चन आ जाता था तब फिर उन लोगों का फोन आना स्टार्ट होता था। तो फिर हम लोग बोलते थे कि आप वहाँ, तो हम लोग क्या करते थे, लिस्ट बना के रखते थे किस किस जेरोक्स सेंटर में कहाँ का नोट्स अवेलेबल है। तो वहाँ का फिर उसको एड्रेस देते थे, जैसे सॉल्ट लेक में ये सेंटर है, हावड़ा मैदान में ये सेंटर है, हुगली में ये सेंटर है, हिंद मोटर में ये सेंटर है। तो वहाँ जाके फिर वो लोग कलेक्ट करते थे नोट्स को। ओके। हाँ, तो सर आपके नोट्स के बारे में तो हम लोग ने खैर काफ़ी साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं। और ये भी स्टूडेंट्स का बोलना है कि मोर देन 60% ऑफ आपके क्वेश्चंस और सजेशंस कॉमन रहते हैं एग्जामिनेशन पेपर में। लगभग हम लोग अभी जो स्टडी मैट आता है पूरा कंप्रेहेंसिव रहता है। अच्छा। तो स्टडी मैट से तो पूरा 100% 90% आते ही क्वेश्चन। अच्छा। और सजेशन से भी 80% के अप्रोक्स क्वेश्चन आते ही हर साल। ओके। तो सर और क्या क्या यूएसपी आपके नोट्स का, जैसे कितने ईयर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व रहता है, या फिर ऐसा क्या जादू आपने कर रखा है स्टूडेंट्स पे? हम लोग नोट्स जो बनाते हैं तो पहले पूरा स्टडी करके बनाते हैं, मतलब कि पूरा 20 जितना ईयर के पेपर हैं, 20 साल 22 साल के पेपर को देख के उसमें से जो भी क्वेश्चन रेलेवेंट है आज के दिन, ये नहीं कि पूरा 22 साल का पेपर का सॉल्यूशन दे दिया, वैसा कोई काम वो कोई काम नहीं आएगा। ओके। तो उसमें से जो क्वेश्चन आज के दिन रेलेवेंट है, क्योंकि ट्रेंड हर साल चेंज हो रहा है। जो पहले 2005 में जो क्वेश्चन आते थे, जो 2006 में क्वेश्चन आते थे, तो वो सब उसमें से कुछ क्वेश्चन अभी रेलेवेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इरेलेवेंट हो गए जो अब नहीं आते हैं। तो जो क्वेश्चन रेलेवेंट है उसको कलेक्शन करते हैं हम लोग,
और एक जैसा क्वेश्चन बहुत सारा नहीं रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम रख दिए, हर टाइप का क्वेश्चन रखते हैं जिससे वो पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। अगर स्टूडेंट को अगर वो क्वेश्चन नहीं भी आए, मान लो सेम टू सेम क्वेश्चन में नहीं भी आए, लेकिन कंसेप्ट अगर उनको समझ में आ जाएगा तो वो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो उस टाइप वाइज हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन को कवर कर देते हैं। हम लोग ईयर को कवर नहीं करते कि 20 साल का ईयर कवर कर दे, वैसा नहीं है। तो टाइप वाइज अगर एक क्वेश्चन भी अगर सॉल्व हो गया है तो हाँ, उस टाइप का, मतलब अगर उस टाइप के एक चैप्टर में अगर 10 टाइप के क्वेश्चन है, वो 10 टाइप के क्वेश्चन हम लोग बुक में देते हैं। अगर वो 10 क्वेश्चन आप कर लिए तो पूरा चैप्टर पे कवर हो जाएगा, चैप्टर कवर हो जाता है। और हम लोग कभी भी ईयर का पेपर सॉल्व नहीं कराते हैं। अच्छा, आज तक कभी ये नहीं कि 9 का पेपर सॉल्व कराए, 10 का पेपर सॉल्व कराए, 11 का पेपर सॉल्व कराए। हम ईयर वाइज पेपर कभी सॉल्व नहीं कराते, हम चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो ईयर का पेपर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ईयर वाइज पेपर सॉल्व करने से कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा कभी स्टूडेंट को। बिल्कुल सर। सो सर, अब जैसे कि क्वेश्चंस और सजेशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको तो इतने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो ओवर द ईयर लाइक अबाउट फ्रॉम 10 to 15 ईयर्स आपने स्टूडेंट के एटीट्यूड में क्या चेंजेस देखे हैं कि उन लोग उनका कैसे पढ़ाई में कितना मन है, नहीं है, पोस्ट कोविड, प्री कोविड, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं, पहले जब हम स्टूडेंट थे तब से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जब स्टूडेंट थे उस समय का जो ट्रेंड था पढ़ने का क्या था कि स्टूडेंट लोग, जो भी स्टूडेंट थे मेरे ज़माने के, वो लोग क्या करते थे कि साल भर, उस समय क्या होता था, ईयर वाइज होता था पेपर। सबसे पहले 2 साल में एक बार एग्जाम होता था, 2+1 था पहले, और 2 साल शुरू पढ़ने का टाइम मिलता था, तो बहुत सफिशिएंट टाइम होता था। तो हम लोग क्या करते, साल भर पढ़ते थे, फिर एग्जाम के 3-4 महीने पहले कोचिंग सेंटर जाना सब बंद कर देते थे। फिर बाद में 1+1+1 आया, तो भी स्टूडेंट का स्टडी का एक अच्छा वो था, मतलब स्टूडेंट लोग इंटरेस्टेड पढ़ने में, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते थे, रेगुलर पढ़ाई करते थे। एग्जाम के 2 महीने पहले सेंटर कोचिंग जाना बंद, घर में बैठ के 24 घंटा, मतलब 12 घंटा 13 घंटा स्टडी करते थे। हम लोग भी उसी तरह स्टडी किए, हम लोग अपना नोट्स बनाते थे खुद से। हम लोग उस समय मोबाइल नहीं रहता, तो हम लोग पॉकेट डायरी बनाते थे, डायरी में पॉइंट्स लिखते थे, उसको पॉइंट से स्लोगन बनाते थे, स्लोगन को याद करके हम लोग पॉइंट्स को पूरा याद कर लेते थे। और अब उसके बाद जैसे जैसे ट्रेंड हुआ, जैसे 2017 के बाद जब आपका सेमेस्टर आया, जब सेमेस्टर के पहले तो ठीक था, बट 17 के पहले स्टूडेंट ठीक थे, पढ़ाई में सीरियस थे। लेकिन जो सेमेस्टर आया बीकॉम सेमेस्टर 1, तो वहाँ पे क्या हो गया, सबसे बड़ा सीयू का जो गलती हुआ कि बहुत सारे पेपर उन्होंने एमसीक्यू कर दिया, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने से क्या हुआ कि अब स्टूडेंट ने पढ़ाई एकदम बिल्कुल बंद कर दिया, मतलब जो सीरियसनेस था वो पूरा खत्म हो गया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर वो लोग कैसे भी गैदर कर लेते हैं, हॉल कलेक्शन हो जाता है, या आजकल तो स्मार्टफोन है तो गूगल में, और अब तो चैट जीपीटी आ गया है, तो सब जगह से आंसर मिल जाता है। बहुत सारे कॉलेजेस में मोबाइल फ़ोन अभी भी क्या होता है, उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब चेकिंग अच्छे से नहीं होता है, तो स्टूडेंट लोग मोबाइल लेके बैठ रहे हैं, और पढ़ाई का स्तर बहुत ख़राब हो गया अभी के कंपेयर टू जो प्री कोविड। कोविड के पहले तो फिर भी स्टूडेंट कुछ सीरियस थे, लेकिन कोविड के समय क्या हुआ, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो उस समय उन लोग को हैबिट हो गया, अब उन लोग को ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग का हैबिट हो गया। अब वो लोग को क्या है कि वो हैबिट कोविड के बाद भी कंटिन्यू है। अभी भी क्या हो रहा है कि बहुत सारे जैसे एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वहाँ पे जैसे 10 बजे एग्जाम है तो 9:55, 9:40, 9:50 पे पेपर आ जाता है, मतलब स्टूडेंट को पेपर आता है और वहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स जो हेल्प कर रहे हैं, या कुछ लोकल टीचर्स है जो हेल्प कर रहे हैं, वहाँ पे आंसर सेंड कर रहे हैं। अब अभी देखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, देखिए 14 से एग्जाम है CBCS का, आपको जब चाहिएगा मैं आपको दे दूंगा लिंक वगैरह सब, वहाँ पे सॉल्यूशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे, पेपर आते ही, एग्जाम होते ही स्टार्ट। तो पढ़ाई का स्तर एकदम खराब हो गया, स्टूडेंट लोग सीरियस नहीं है पढ़ाई में। कुछ स्टूडेंट हैं जो रेगुलर हैं स्टडी में अभी भी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग अब तो MCQ आने के बाद तो बहुत हालत ख़राब हो गया पूरा। MCQ का सॉल्यूशन तो आराम से मिल जाता है, और चैट जीपीटी AI आने से क्या होता है, वो लोग अब सब्जेक्टिव के भी आंसर निकाल लेते हैं आराम से। ओके, तो सर ये ईयर वाइज जो एग्जामिनेशन होते थे वो कन्वर्ट होकर अब सेमेस्टर वाइज हो गए हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हुआ है कि खराब हुआ है? सेमेस्टर आने से देखिए, पहले जो ईयर वाइज थे तो उसमें एक बड़ा सिलेबस था, और स्टूडेंट को साल भर पढ़ने का टाइम मिलता था, तो वो लोग कंसंट्रेट करते थे पढ़ाई में। लेकिन जब से सेमेस्टर आया तो सिलेबस भी छोटा हो गया, हाफ सिलेबस हो गया। एग्जाम में क्या होता है कि 4-5 महीने ही मिलते हैं, एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच में कभी 4 महीने 5 महीने मिलते हैं, कभी 7 महीने मिल जाते हैं, तो गैपिंग भी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो और सिलेबस भी अच्छे से कॉलेज में कंप्लीट नहीं हो पाता सिलेबस। पहले ईयर था तो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो रहा था, मतलब टीचर लोग भी पूरे 1 साल का पढ़ाना। अब हम लोग पढ़ाते हैं, अगर मान लीजिए एक सिलेबस को अगर 3 महीने में पढ़ाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कम कर देते हैं, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम हो गया आपका।
अब पहले वही चैप्टर हम लोग ईयर वाइज पढ़ाते थे। होल्डिंग उनके भी कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते थे, क्वालिटी अच्छी होती थी आंसर्स की। हाँ, जैसे होल्डिंग कंपनी एक चैप्टर है, पहले हम लोग 2 महीना पढ़ाते थे, 1 महीना पढ़ाते थे, अभी हम लोग को 10 दिन में खत्म करना पड़ता है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम हो गया है सेमेस्टर आने के बाद। ओके और सर जैसे कि देख रहे हैं कि इतने प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो रहे हैं इस सेमेस्टर को लेके या स्टूडेंट्स की सीरियसनेस को लेके, तो आप कुछ सजेशन दीजिए स्टूडेंट को कि वो डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है तो सबसे पहले तो स्मार्टफोन बंद करिए अपना, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है, अब आप देखिए कोई भी स्टूडेंट 1 मिनट मतलब 10 मिनट भी बिना मोबाइल के नहीं रहता है। मतलब क्लास में भी अगर रहता है तो मोबाइल उनके हाथ में चलते रहता है, बार बार वो अपना इंस्टा चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं मोबाइल में, व्हाट्सएप में। ये कंपैरिजन भी बहुत रहता है स्टूडेंट के पास में, किसके पास कौन सा फोन है। ये सब भी बहुत हो गया सर। तो आजकल क्या हो गया, डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा स्मार्टफोन है। पहला बात, पहले का कैरियर को लेके हम लोग सीरियस होते थे, स्टूडेंट लोग सीरियस रहते थे, फोकस रहते थे पढ़ाई के ऊपर कि क्या कैरियर चूज करना है। तो अभी क्या हो गया, 90% स्टूडेंट तो मोबाइल में ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरा ये सजेशन है कि मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखिए और एक अपना कैरियर ऑप्शन चूज करिए कि किस कैरियर में आपको जाना है, उसी पे फोकस करिए। और बार बार अपना कैरियर को चेंज मत करिए कि कभी ये सोचना है। जैसे जैसे वो लोग किसी और को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो अपना मोटिव चेंज कर लेते हैं, फॉलो करते हैं, जो फ्रेंड कर रहा है फिर वही करने जो अपना इंटरेस्ट हो उसी को फोकस करिए, चाहे वो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसी लाइन को अपना कैरियर बनाइए, उसी पे फोकस करिए। सो सर अगर कोई स्टूडेंट एक्चुअल में सीरियस है और वो सोच रहा है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी से मुझे अगर 75% के अबव स्कोर करना है बीकॉम ग्रेजुएशन में, तो उसको एक आप फॉर्मेट बताइए कि कैसे वो कितने दिन पहले एग्ज़ाम की पढ़ाई स्टार्ट करे, कितने घंटे उसको दिन में पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे किस किस सब्जेक्ट को कैसे टाइम अलॉट करे। देखिए, जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होता है नेक्स्ट सेमेस्टर के बाद, जैसे आप एग्ज़ाम आज खत्म हुआ तो आपके पास बहुत कम टाइम रहता है, 5 मंथ अप्रॉक्स रहता है आपके पास। तो नेक्स्ट डे से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे पहले जब से आपको किस तरह से पढ़ना है, तो देखिए एक थ्योरी का आप नोट्स बनाना स्टार्ट करिए पहले से ही। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं या किसी टीचर से भी पढ़ रहे हैं तो हर दिन का एक नोट्स बनाइए और साथ साथ प्रैक्टिकल को भी लेके चलिए। मतलब सिर्फ थ्योरी या सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, दोनों को बैलेंस लेके चलिए। अगर हर दिन थोड़ा सा हर चैप्टर हर सब्जेक्ट को अगर 1 आवर या 1.5 आवर भी दोगे तो 4 सब्जेक्ट रहते हैं नॉर्मली एक सेमेस्टर में, तो 5 to 6 आवर अगर काफ़ी है, सफिशिएंट है अगर आप शुरू से स्टार्ट करते हो स्टडी। लेकिन अभी क्या हो गया, स्टूडेंट लोग लास्ट में ही पढ़ाई करते हैं, ये प्रॉब्लम है। लास्ट मोमेंट स्टडी, क्रैश कोर्स, मैराथन, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उससे क्या होता है, स्टूडेंट को कंसेप्ट नहीं मिलता है। और क्या होता है, एग्जाम में जब नया क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप किए वो आ गया तो ठीक है, लेकिन जरा सा अगर क्वेश्चन को चेंज कर दिया तो वो लोग नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी। ओके सो सर, अभी जैसे अपने क्रैश कोर्स और अपने मैराथन कोर्स के बारे में बताया है, तो सर क्रैश कोर्स किस टाइप के स्टूडेंट को ऑप्ट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला बात, क्रैश कोर्स सेकेंडरी ऑप्शन है। सबसे पहला रेगुलर कोर्स को ही ऑप्ट करना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि उसमें आपको एक कंसेप्चुअल स्टडी मिलेगा, कोई कंसेप्ट नॉलेज मिलेगा आपको जो आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। अब बीकॉम के बहुत सारे चैप्टर CA, CS, CMA में भी हैं, तो बीकॉम में अगर आप कुछ चैप्टर को सीरियसली करते हो तो आप फर्दर स्टडी में भी काम आएंगे। इसलिए कोई भी आप कोर्स करो, MBA हो, चाहे CA हो, CS हो, CMA में हो, सब में ही कुछ ना कुछ चैप्टर कॉमन रहते हैं। और अगर अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो ऑफिस करते हैं, मान लीजिए उनके लिए ठीक है क्रैश कोर्स, या मान लीजिए CA, CS, CMA कर रहे हैं तो बीकॉम उनके लिए सेकेंडरी है। तो उस समय क्रैश कोर्स में क्या होता है, वो लोग क्या होता है, देखिए CA, CS, CMA जो कर रहे हैं वो लोग बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ते हैं, मतलब बीकॉम उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर वो क्रैश कोर्स करते हैं तो उनको एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो बस ये आइडिया के लिए ठीक है कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है, किस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है, उनके लिए क्रैश कोर्स ठीक है। बिल्कुल, जो ऑफिस कर रहे हैं या जो कोई फर्दर स्टडी कर रहे हैं। ओके सर, आप अपने ये मेगा मैराथन प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। तो भालुड़े क्लासेस का जो मैराथन था, मैंने अभी ये फर्स्ट टाइम लिया था मैराथन यूट्यूब लाइव पे। ऐसे हम लोग क्रैश कोर्स बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, 2001 से मैं क्रैश कोर्स ले रहा हूँ और क्रैश कोर्स का ही नाम चेंज होकर अब मैराथन हो गया है। तो हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो ये पहली बार मैंने मैराथन लिया था यूट्यूब लाइव पे। और हम लोग का सब्सक्राइबर जो यूट्यूब लाइव पे पहले 1000 था, वो मैराथन के बाद मतलब तीन मैराथन मैंने लिया है अभी तक टोटल। एक MCOM का लिया है, एक BCOM 5th सेमेस्टर का लिया है और एक BCOM 3rd सेमेस्टर का लिया है। तो 3 मैराथन के अंदर हम लोग का सब्सक्राइबर टोटल 1000 से 6000 पहुँच गया। और अभी नेक्स्ट कल हम लोग का हो रहा है BCOM, नेक्स्ट वीक में हो रहा है हम लोग का BCOM 1st सेमेस्टर का मैराथन हो रहा है। तो ये जो मैराथन है ये क्या है, एक्चुअली एक क्रैश कोर्स है जिसमें हम लोग पूरा सिलेबस को शॉर्ट में कवर कर देते हैं
और मेरा क्या है, अकाउंट्स का जैसे मैराथन हुआ था 12 आवर 12 आवर का हुआ था, वन सेशन 12 आवर का हुआ था। टोटल सेशन मेरा थर्ड सेमेस्टर मैराथन अकाउंट्स का 25 आवर का हुआ था लगभग। तो मैराथन में क्या करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि सिलेबस को सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराते, हम जैसे पढ़ाते हैं, जो मेरी टेक्निक है चैप्टर का कंसेप्ट देना, वही कंसेप्ट हम लोग देते हैं। जैसे हम क्रैश कोर्स में करते आए हैं वही चीज़ हम लोग मैराथन में कर रहे हैं। हम लोग पूरा चैप्टर को पहले समझाते हैं, उसके बाद जो चैप्टर में जो सबसे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उस चैप्टर को पूरे अच्छी तरह से कवर करता है, वो हम लोग उसको कवर करते हैं। तो हम लोग कोई भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैराथन में आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या मैं आपको बोल दूंगा कि पुराना वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो लाइव ऑलरेडी डाला हुआ है, वहाँ जाके देख लीजिए। मुझसे ऐसा नहीं होता है। हम लोग पूरा चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करते हैं, रिवाइज जैसे हम लोग रिवाइज कराते थे पहले, पूरा कंसेप्ट देते हैं, हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कराते हैं। और हमारा जो मैराथन हुआ इस बार बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, और लगभग हर चैप्टर से हर सब्जेक्ट में 90% क्वेश्चन हम लोग के कॉमन आए हैं। और आगे भी इस तरह से हम लोग मैराथन लेते रहेंगे, और बहुत जल्द हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का मैराथन आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर हम लोग एग्ज़ाम के समय वापस से मैराथन लेंगे। अब ये ट्रेंड चलता रहेगा इसी तरह से। और सर ये पेपर लीक जो ये सब होते हैं उनका क्या रीज़न होता है? तो इनका क्या चेकिंग फिर कैसे होता है, या फिर नए एग्जाम डेट्स आते हैं, इसका क्या सिनेरियो रहता है? देखिए, पेपर लीक जो होता था बहुत पहले रेयर होता था, कभी बहुत पहले, आज तक 22 साल में कभी नहीं सुने कि सीयू का पेपर कैंसिल होके नया पेपर आया। बहुत ऐसा रेयर, 1-2 केस ऐसा हुआ होगा 22 साल में। पहले क्या होता था कि एग्जाम के पहले पेपर लीक होना बहुत रेयर था। अब वो पुराना बात हो गया है। अब क्या हो गया है, पेपर लीक की जरूरत ही नहीं है। अब एग्जाम में जब पेपर आता है तो स्मार्टफोन के तुरंत मेरे स्टूडेंट लोग फोन लेके बैठते हैं हॉल में, और पेपर जब उनको मिलता है तो 5 मिनट पहले पेपर मिल जाता है नॉर्मली। तो बस पेपर मिलते ही पेपर आपका स्मार्टफोन में जो आपका ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सब में क्वेश्चन पेपर लोग सेंड कर देते हैं। और अब पेपर लेके जरूरत ही नहीं है। अब तो ओपन चीटिंग हो रहा है, सॉल्यूशन जा रहा है वहाँ पे। और जो मेरा सीयू से ये गुजारिश है सबसे बड़ा कि आप लोग सबसे, अगर इसको रोकना, इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है, इसमें गलती सीयू की है कि वो लोग मोबाइल फ़ोन को अलाउ क्यों कर रहे हैं। मैं सीयू को यूनिवर्सिटी में भी गया था, वहाँ पे मैंने वाइस का जो चांसलर है उनसे मिला भी था। उन लोगों को तो आइडिया नहीं है कि मोबाइल फ़ोन स्टूडेंट मोबाइल लेके बैठ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है ये चीज़। तो उनका गाइडिंग उन लोगों का इंस्ट्रक्शन है कि मोबाइल अलाउड नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो एग्जाम में जो अभी गार्डिंग कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग चेक नहीं कर रहे अच्छे से। वो लोग स्टूडेंट को मोबाइल अलाउ कर रहे हैं, अच्छे से चेक नहीं कर रहे हैं। तो चीटिंग इस तरह मास चीटिंग हो रहा है, मतलब नॉर्मल चीटिंग नहीं हो रहा है, मास चीटिंग। हजारों स्टूडेंट एक ग्रुप में, हजारों नहीं 5, किसी ग्रुप में 7,000 स्टूडेंट है, किसी ग्रुप में 5,000 स्टूडेंट हैं। तो मास चीटिंग हो रहा है वहाँ पे, पूरा ओपन चीटिंग हो रहा है। पैसे भी लिए जा रहे हैं। चीटिंग का मतलब कि स्टूडेंट कलेक्शन कर रहे हैं ओपनली, ग्रुप का नाम है चीटिंग ग्रुप, ऐसा ग्रुप बना हुआ है, चीटिंग ग्रुप ओपन हो रहा है सब कुछ। तो ये सब तो सर बंद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे फ्यूचर मैंने बहुत कोशिश किया बंद कराने का, लेकिन क्या हुआ कि नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे ऊपर भी पड़ने लगा। जैसे स्टूडेंट लोग बहुत वल्गर थिंग्स बोलने लगे फिर चैटिंग वगैरह में, और बहुत ज़्यादा फोन कॉल्स करने लगे। तो सर ऐसे कंट्रोवर्सीज और एडवर्स न्यूज़ को आप कैसे फिर डील करते हैं? तो डील करने के लिए मैंने, देखिए, उन लोगों को पहले थ्रेटनिंग भी दिया कि अगर आप लोग नहीं बंद करोगे तो फिर हम लोग पुलिस में जाएंगे, FIR करेंगे। और हम 1-2 पुलिस स्टेशन में गए भी थे, लेकिन फिर हम सोचे स्टूडेंट का भविष्य खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने फिर FIR को स्टॉप कर दिया। लेकिन मैंने उन लोगों को थ्रेटनिंग किया तो फिर थोड़ा स्टॉप हुआ है अभी। ओके। और सर इस बार ये भी पता चला है कि 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के पेपर्स में प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत था। नहीं, देखिए, मैंने सिर्फ अभी जो 3rd सेमेस्टर का एग्जाम का पेपर मैंने देखा था उसमें तो मैंने कोई मिस्टेक नहीं मिला। और 5th सेमेस्टर के टैक्स में एक नॉर्मल सा मिस्टेक था, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है वो पॉजिटिव दिया हुआ था नेगेटिव की जगह पे, बस एक छोटा सा मिस्टेक था। देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक, मतलब इतने साल से क्वेश्चन चल रहा है, आ रहा है सीयू का, बहुत रेयर ही कहीं मिस्टेक मिला है। तो बहुत, ये नहीं कि हर साल मिस्टेक रहता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक होता है। ये तो देखिए ह्यूमन जो पेपर बनाते हैं वो भी ह्यूमन है। ये भी तो फिर काफी जन से चेक होके ही आता होगा ना क्वेश्चन पेपर। फिर कैसे मिस्टेक आ जाता है? देखिए, मिस्टेक जो होता है ना, देखिए बहुत सारे जन से मिस्टेक कहीं ना कहीं से, देखिए इतना छोटा सा मिस्टेक रहता है, बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं रहता है, ऐसे नहीं ब्लंडर मिस्टेक रहता है, बहुत स्मॉल मिस्टेक रहता है। आंसर्स पे इतना इफेक्ट नहीं है, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है तो वो लोग फिर जब पेपर चेक करते हैं तो जहां तक आपका स्टेप सही है, अगर आप स्टेप अटेम्प्ट किए तो आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे क्वेश्चन को तो आपका मार्क्स कटेगा उसके लिए। ओके।
सर ऐसा भी है क्या कि स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज कोड के हिसाब से मार्क्स मिलता है सीयू में? नहीं, ये देखिए एक मिथ है, है, हाँ। हाँ, मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हम लोग के बहुत सारे स्टूडेंट हर कॉलेज के हैं, तो हर कॉलेज में देखिए गुड और बैड स्टूडेंट भी होते हैं। तो किसी कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं, जैसे किसी भवानीपुर कॉलेज है या गोयनका कॉलेज है, तो उनका नाम से स्टूडेंट को मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके भी स्टूडेंट सप्लीमेंट्री खाते हैं या उनके स्टूडेंट भी अच्छे मार्क्स लाते हैं। हम भी खुद उमेश चंद कॉलेज से पढ़े हैं, तो उमेश चंद कॉलेज का नाम वैसा नहीं है जैसा गोयनका का है या सेंट जेवियर्स का है, वैसा नहीं है। लेकिन वैसा रिजल्ट खराब नहीं होता कि कॉलेज के कोड के ऊपर मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। वैसा नहीं है। ओके, सो सर कुछ अपने टीचिंग स्टाइल और आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, ये भी एक बार बताइए। देखिए अभी के ज़माने में क्या है कि ऑफलाइन सेंटर मैंने एक ही रखा है गिरीश पार्क में, क्योंकि हम सुबह से 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक वहीं पे रहते हैं 12 घंटा, और हम लोग डेली क्लास देते थे। मतलब मेरा क्या है कि बहुत ज़्यादा क्लास देने का, हम लोग शुरू से ही क्या करते हैं कि सिलेबस को लेके चलते शुरू से ही स्पीड। ये नहीं कि आपको एग्जाम के दिन तक सिलेबस लेके जाएंगे, वैसा नहीं है। तो मेरा टारगेट रहता है कि हाफ जो ईयर है, जैसे 6 मंथ का कोर्स है, 3 मंथ में एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दें, फिर लास्ट 2 मंथ एक बार रिवाइज कर दें, फिर लास्ट मंथ एक बार शॉर्ट रिवीजन कर दें। डे वाइज सब फिक्स रहता है कि आज ये पढ़ाना हम लोग को डेली क्लास देते हैं, हम लोग ऑल क्लासेस देते हैं, ऑल डे क्लास देते हैं, डेली टू डेली। और ऑफलाइन सेंटर मैंने एक ही रखा है इसीलिए क्योंकि अगर हम बहुत जगह सेंटर रखेंगे, मान लीजिए सेंटर खोलना कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत सारे सेंटर है, कहीं भी जाके हम पढ़ा सकते हैं, उनके साथ टाई अप करके पढ़ा सकते हैं, अपना सेंटर भी खोल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि मेरा टाइम डिवाइड हो जाएगा। आज मेरा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेंटर अगर मैं कुछ स्टूडेंट अगर आ रहे हैं तो उनका सिलेबस कंप्लीट करना, अगर हम ट्रैवलिंग करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, वो टाइम वेस्ट होगा, फिर वहां जाके भी सिलेबस कराना पड़ेगा कंप्लीट, जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वही वापस वहाँ पढ़ाना पड़ेगा। और आजकल ऑनलाइन के जमाने में क्या होता है कि 10 ऑफलाइन सेंटर की जरूरत नहीं है। अगर हम एक ही सेंटर पढ़ाएंगे, ऑफलाइन एक ही सेंटर काफी है। जिनको ऑफलाइन पढ़ना वो वहाँ आ सकता है, स्टूडेंट आ सकता है, टीचर का जाना जरूरी नहीं है कि आपके पास जाए। स्टूडेंट जिनको पढ़ना है वो वहाँ आ सकता है। और 90% आजकल स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑफलाइन बहुत कम आते हैं। अगर मेरे बैच में 100 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट ऑफलाइन आते हैं, 90 ऑनलाइन करते हैं, 200 स्टूडेंट रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग भी आजकल क्या हो गया है, एक बहुत सारे स्टूडेंट लोग के लिए इजी ऑप्शन हो गया है, मतलब जब चाहे वो देख सकते हैं। तो उन लोगों के लिए अब मल्टी सेंटर का कंसेप्ट अब जो है उतना इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए हम लोग से एक ही सेंटर रखे, गिरीश पार्क बस। वो पूरा सेंटर लोकेटेड है, मतलब आप कहीं से भी आ सकते हैं, हावड़ा से भी आएंगे तो पास पड़ेगा, सॉल्ट लेक से आएंगे, मेट्रो कनेक्टिविटी है, कहीं से भी आ सकते हो आप, तो और कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए। ओके, सो सर बीकॉम के बाद या बीबीए के बाद स्टूडेंट के पास क्या क्या हायर डिग्री के लिए अगर पोस्ट ग्रेजुएशन उनको करना है तो क्या क्या स्कोप रहता है? देखिए बीकॉम के बाद आपको, अगर बीकॉम के साथ करना चाहिए पहला बात, जो अगर बीकॉम के बाद करेंगे तो आपका 3 साल वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको सीए सीएस सीएमए करना है तो आप बीकॉम के साथ स्टार्ट कीजिए, मतलब 11-12 के बाद ही आप स्टार्ट कर सकते हो। ये कोर्स साइमल्टेनियस चलता है। और अगर बीकॉम के बाद अगर जाएंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एमकॉम है, एमबीए है। लेकिन एमकॉम और एमबीए ज़्यादा बेटर कोर्स है। एमकॉम में क्या होता है कि अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो उसमें स्कोप है, और एमबीए तो आपका देखिए ऑल इंडिया कहीं भी आप एमबीए करके जाओगे तो एक अच्छा जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो एमकॉम से प्लेसमेंट्स नहीं मिलेगा? एमकॉम से आपको ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपको फोकस करना तो एमबीए पे फोकस करिए। ओके, तो एमबीए से एमबीए अच्छा, जैसे कैट का जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो दे के क्लियर करिए। अगर वो नहीं होता तो बी स्कूल ज्वाइन करिए, तो वो एक अच्छा स्कोप है। और सबसे ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट है शुरू से, अगर आपको फोकस करना है तो 11-12 के बाद सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, सीपीए, बहुत सारा कोर्सेज है। एंड सर ये जो ओवर द इयर्स जो चेंजेस आया है सिलेबस में, तो वो जीएसटी को लेके, चाहे ऑडिट, चाहे अकाउंटिंग, तो आपके हिसाब से ये अप्रोप्रिएट है कि अभी और चेंजेस लाने की ज़रूरत है सिलेबस में? इस सिलेबस को चेंज लाने की जरूरत है। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम नहीं है। जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट है, अगर आप मान लीजिए, तो अब आप कैलकुलस पढ़ रहे हो मान लो, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो, जैसे मान लीजिए बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम नहीं है, तो बहुत सारे कोर्सेज में चेंजेस आना चाहिए। कुछ ऐसे जैसे आपका जो एडवांस लेवल होना चाहिए टैक्स का, जैसे बीकॉम का जो टैक्स का जो लेवल है बहुत स्मॉल लेवल है, बहुत बेसिक लेवल है टैक्स का भी, एफएम का, एफआरएफएसए का, मतलब जो भी अकाउंटिंग के लेवल है कंपेयर टू अदर। आप जेवीएस का सिलेबस देखिए, उस लोग का एक बहुत अच्छा कोर्स है, और बीकॉम का जो लेवल है बहुत बेसिक लेवल का कोर्सेज है। कोई भी सब्जेक्ट में आपको डिटेल नॉलेज नहीं मिल रहा है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे है जो इररिलेवेंट है, जो पढ़ने से कोई आपको फ्यूचर में कॉमर्स में आपको फायदा नहीं मिल रहा है। ऑडिट का भी बहुत बेसिक कोर्स है, क्वेश्चंस भी जाते हैं तो वही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। आज मेरा जो सजेशन फंस रहा है, जो रेगुलर फंस रहा है, तो वो लोग का ट्रेंड क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं, कुछ 2 साल में 3 साल में आने ही आने हैं, तो
स्टूडेंट लोग क्या हो रहा है कि वो लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सजेशन फॉलो कर रहे हैं। जो 5-6 साल का पेपर अगर कर लेंगे तो आपका पूरा पेपर उसी में से आ जाएगा। तो ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए। तो उन लोग का भी स्टूडेंट्स का मोटिव यही है कि बस पास पास होना, उन लोग करना, नॉलेज के नहीं पढ़ रहे हिसाब हैं, से नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं। ओके, सो सर स्टूडेंट्स को आजकल ऐसा है कि बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस जो है वो खुद ही प्लेसमेंट के लिए कंपनीज लेके आ रहे हैं कॉलेजेस में। तो स्टूडेंट को क्या डायरेक्ट बीकॉम बीबीए के बाद में उनको प्लेसमेंट कॉलेज से ऑप्ट कर लेना चाहिए, या फिर आपके अकॉर्डिंग उनको और हायर स्टडीज करना भी ज़रूरी है? देखिए, बीकॉम से तो बहुत कम प्लेसमेंट मिलता है। अगर आप बीकॉम का कोई कोर्स देखोगे, कोई कॉलेज ही आपको प्लेसमेंट देता है, बहुत मतलब आप कलकत्ता में अगर देखोगे 1-2 कॉलेज ही ऐसा है जिसमें कैंपस इंटरव्यू होता है, भवानीपुर में या 1-2 कॉलेज में ही होता है, बहुत रेयर होता है। तो उसमें आपको जॉब मिलेगा भी तो आपको ज़्यादा हाई प्रोफाइल जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि बीकॉम तो लेस देन 5 लाख का प्रोफाइल ही रहता है। तो वो बीकॉम के थ्रू आपको अगर जाओगे तो ज़्यादा जॉब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो हायर स्टडी करना चाहिए आपको, कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्स को लेके चलना चाहिए, जिससे कि आपका सैलरी भी अच्छा हो, फ्यूचर में स्कोप भी हो, आपका कहीं भी जा सकते हैं इंडिया में, कहीं पे भी आप जॉब कर सको, आउट ऑफ इंडिया भी आपको जॉब मिल सके। बिल्कुल सर। सो और आप हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रहने के लिए कुछ टिप्स बताइए। मोटिवेट करने के लिए मैंने एक स्टूडेंट के लिए एक शायरी लिखी है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ। हाँ, जैसे आज सुबह लिखी थी। तो ओके, ऐसे मेरा शायरी करने का बहुत शौक था, तो बीच बीच में मैं लिखते रहता हूँ कभी कभी। अच्छा, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी जो स्टूडेंट वक्त की नज़ाकत को नहीं समझ रहे हैं। वो लोग अभी जो अपना फ़ोन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्मार्टफोन पे वेस्ट कर रहे हैं टाइम, तो वो लोग अभी जो वक्त है, ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा। आज हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो हम लोग भी क्या किए, जैसे मैंने भी कुछ गलतियाँ की है, कुछ ईयर मेरे भी, जैसे मैंने पढ़ाई में CA इंटर किया, CMA इंटर किया, उसके बाद फाइनल भी मेरा क्लियर हो जाता, CA फाइनल। लेकिन क्या हुआ कि हम टीचिंग में आ गए, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन अभी जो डिस्ट्रैक्शन है वो अलग टाइप का है। अभी क्या, स्टूडेंट कैरियर को लेके एकदम सीरियस नहीं है, फोकस नहीं है। टाइम जो अभी स्पेंड कर रहे हैं, जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। तो इसी के लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। जिंदगी में तुम्हारे आएंगे तूफान कई, जिंदगी में तुम्हारे आएंगे तूफान कई बार तुम्हारी जिंदगी में बहुत अंधेरा छाएगा, कई बार तुम्हारी जिंदगी में बहुत अंधेरा छाएगा। लेकिन याद रखना ये बात मेरी, ज्ञान की एक रोशनी आते ही हर अंधेरी रात के बाद फिर एक नया सवेरा आएगा। ज्ञान की एक रोशनी आते ही हर अंधेरी रात के बाद फिर एक नया सवेरा आएगा। शिक्षा रूपी प्रकाश से तुम्हारे आने वाली जिंदगी का हर एक पल जगमगाएगा। शिक्षा रूपी प्रकाश से तुम्हारे आने वाली जिंदगी का हर एक पल जगमगाएगा। जब तुम सफलता के शिखर पे पहुंच जाओगे तो तुम्हारा मन अपनी ही किस्मत पे इतराएगा। कुछ लोग जो नहीं समझ रहे अभी वक्त की कीमत, अफसोस होगा उन्हें जब ये वक्त गुजर जाएगा। वक्त ये न कभी वापस आएगा, वक्त गुजर जाएगा, न कभी वापस आएगा। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ तुम लोगों से, स्टूडेंट्स, कि आप लोग वक्त की कीमत को समझिए और चूज करिए कि आपको क्या चाहिए। अभी कुछ साल की मस्ती मजाक, ऐशो आराम और जिंदगी भर का स्ट्रगल चाहिए आपको, या अभी कुछ साल स्ट्रगल कर लीजिए और जिंदगी भर आप ऐशो आराम करिए, मस्ती करिए। जिंदगी आपकी है, चॉइस आपकी है। धन्यवाद। ओह, दैट्स सो नाइस सर, बहुत अच्छा लगा सुन के। एक्चुअली टाइम इज मनी। हाँ, टाइम इज मनी सबसे बात। देखिए, अभी जो समय अगर वो वेस्ट कर देंगे आप, तो 2-3 साल के बाद फिर आपके पास और कंपटीशन बढ़ जाएगा। अभी जो कंपटीशन है मार्केट में, वो क्या दिन पे दिन बढ़ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट कोर्सेज में जा रहे हैं, जो अब पहले CA कुछ स्टूडेंट करते थे, अभी लाखों स्टूडेंट कर रहे हैं। तो हर कोर्स में आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। ओके सर। टीचिंग में भी हम लोग का कंपटीशन बढ़ गया। जैसे पहले हम लोग जब टीचिंग करते थे, उस समय टीचर का जो आपस में था, अभी तो यूट्यूब वगैरह आ गया, तो अब सब कुछ क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, सब कुछ ओपन मार्केट हो गया है।
तो हर जगह कंपटीशन है, कोई भी लाइन सिक्योर नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा क्वालिफाइड अपने आप को करोगे तो फ्यूचर आपका उतना सिक्योर रहेगा। बिल्कुल सर, स्टूडेंट्स को आज काफ़ी कुछ जानने को मिला एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मिली आपसे। सो आई होप दे विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस एंड hopefully we'll call you again on this show. So this was the end of our episode. Hope you like this video. Please share this video with your loved ones and your family members. For more such content, please subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon for regular updates.